Hello guys, now welcome to my the new video. I will discuss the NCERT 8.1 and the new syllabus 2025 and 26. And this is the series as the known as the duplicate NCERT series. डुप्लीकेट एनसीईआरटी सीरीज का मतलब क्या मैं समझाता हूँ। कुछ क्वेश्चंस आपके 8.1 के रहेंगे। मैं सिर्फ डेटा को चेंज करूंगा, कुछ फिगर को चेंज करूंगा, एक दो क्वेश्चंस को, और उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आप वो सब क्वेश्चन बना सकते हैं। तो देखते हैं आप पहचानते हैं कौन सा डुप्लीकेट क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चंस डुप्लीकेट रहेंगे, बाकी सारे क्वेश्चन सेम इट इज है। तो विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम नाउ दिस इज द क्वेश्चंस। तो देखिए हमारा 8.1 है, ट्रिग्नोमेट्री का ये चैप्टर है, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एनसीईआरटी 8.1। ओके, और देखिए हमारा क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है कि इन ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल एट बी। ओके, एट बी, इस सारी चीजों को हम समझेंगे आराम से। ए बी इजकल टू 5 सेंटीमीटर एंड बी सी इजकल टू 7 सेंटीमीटर, देन डिटरमाइन ऑफ दिस टू। देखिए ये डिटरमाइन दिया गया है, तो हम किसी भी तरीका से कुछ भी क्वेश्चन दे तो बनाएंगे। तो सबसे पहले हमको इस क्वेश्चन में फिगर बनाना आना चाहिए। फिगर बनाना आना चाहिए, तो फिगर बनाने के लिए सबसे पहले देखिए हम बनाते हैं एक फिगर। ओके, देखिए यहाँ पे आप समझिएगा कि यहाँ पर राइट एंगल किस पे का है, बी पर। तो ये तो मेरा राइट एंगल होता है, तो यहाँ हम बना देंगे बी, और यहाँ हम बना सकते हैं ए, और यहाँ पे सी, कोई दिक्कत नहीं है। ए और सी को कहीं भी हम बना दें, लेकिन बी हमारा फिक्स 90 पे ही होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे हमारा एक यहाँ पे दे रखा है कि ए बी क्या लो भाई, ये हमारा है 5 सेंटीमीटर। मैं सेंटीमीटर को नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ 5 को ले रहा हूँ। चलिए ये मेरा 5 है, और यहाँ पे देखिए BC कितना है, ये 7 है। देखिए ये 5 और 7 ये सेंटीमीटर में है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे पाइथागोरस का रूल का काम आएगा, क्योंकि एंगल का तो कुछ दिया नहीं है, तो हम यहाँ पे अब पाइथागोरस लगाएंगे। तो बाय द रूल ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ओके, या फिर इसे हम रूल भी कहेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लगाने वाले हैं सर, तो मैं इसको मान लेता हूँ x, दिस इज अ हाइपोटेनस। तो सर x का बराबर क्या होता है, अंडर रूट 5 का स्क्वायर एन प्लस 7 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। थोड़ा सा मैं इसमें फिर से बता दूं, देखिए मैं ना इसको बेस लेके चल रहा हूँ। ये मेरा हो गया परपेंडिकुलर हाइट, ओके, और ये जो परपेंडिकुलर हाइट, दैट्स ओके, और दिस इज अ हाइपोटेनियस, इसको मैं लेके चल रहा हूँ। ठीक है, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है, और इसको तो बेस को हम कैसे दिखाते हैं, बी से हम नोट करते हैं, और ये जो मेरा परपेंडिकुलर जो है इसे हम पी से नोट करते हैं, और ये जो है ये एक्स जो लिखा है मैंने, इसे मैं एच बोलूंगा। क्लियर है ना। तो थोड़ा सा चीजों को अपन लेके चलेंगे। चलिए मैं निकालता हूँ इसका वैल्यू। तो अब एक्स का वैल्यू सर क्या होगा, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 49। तो चलिए हम यहाँ पर इसको ऐड कर लें। तो यहाँ पे हम इसको 1 दे दें तो 50 हो जाएगा, और 50 तो यहाँ चलो इसलिए तो फिर करते हैं 9 5 14 कैरी 1, और ये 4 2 6 1 7, दैट इज द अंडर रूट 74। ये मेरा आ रहा है, कोई बात नहीं है, ये मेरा आ गया है अंडर रूट 74। कुछ भी क्वेश्चंस नहीं है, डुप्लीकेट क्वेश्चंस है, तो घबराने की बात नहीं है। चलिए ठीक है, ये मेरा आ गया। तो चलिए मेरा h का वैल्यू आ गया। तो आप देखिए पी बी एच, पी बी एच, बट ये दोनों जो होता है वो एंगल के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। एंगल के अकॉर्डिंग पी और बी को हम डिसाइड करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे देखिए जो लिखा हुआ है साइन सी, ठीक है, और कॉस सी एंड कॉस सी। आपको यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं, बहुत ही अच्छे तरह से आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पर सर देखिए यहाँ पर सी लिखा हुआ है हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में, और सेकेंड क्वेश्चन में ए लिखा हुआ है। तो एंगल के सामने का साइड, जो एंगल पूछा गया है उस एंगल के सामने को ही हम पी मानते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये सी है, तो इस क्वेश्चन में देखिएगा यहाँ पे ये हमारा सी है, तो इस सी के सामने ये वाला हमारा क्या होगा, पी होगा। ये वाला हमारा पी हो जाएगा, और जो ये अगर पी है तो ये हमारा तो बेस होगा ही होगा। तो चलिए अब हम फॉर्मूला को आराम से बना लेंगे। इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है, तो बड़ा ही आराम से देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, साइन सी इजकल टू
अब फॉर्मूला P बाय एच होता है, P बाय एच होता है। तो अब यहाँ पे मैं यहाँ पे एक छोटा सा टेबल मैं आपके लिए बना दूं इसको क्वेश्चंस में। सिंपल सा है P और यहाँ पे P B और H। सब P की वैल्यू कितनी है फिगर से देख के बताइए। तो आप बोलोगे सर 5 सेंटीमीटर। B की वैल्यू कितनी है सर? तो B की वैल्यू सर है यहाँ पे आप 7 सेंटीमीटर। और H की वैल्यू सर कितनी है? √74 सेंटीमीटर। अब चलिए मैं यहाँ पे निकालते जाता हूँ। अब हमारा साइन सी है ना, तो एक सेकेंड। साइन सी का वैल्यू P बाय एच, तो P के प्लेस पर सर 5 और H के प्लेस पर 74, √74। कॉस सी मुझे निकालना है, कुछ नहीं है। अगर आपने एक बार P भी H निकाल लिया, ये तीन चीज आप निकाल लिए, जिस एंगल के सामने का बात करेगा, उसके बाद बहुत ही इजी है, आराम से कुछ भी नहीं है करना। कॉस सी, तो कॉस सी के सामने में हमारा C है सर, तो कोई नहीं, फॉर्मूला मेरा होता है B बाय एच होता है। तो यहाँ पे B का वैल्यू सर कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर है। और हमारा यहाँ पर H की वैल्यू √74 है। तो आपने इस क्वेश्चन से क्या सीखा मैं सबको बता देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट मैंने ये सीखा है कि सर C जो है, यहाँ पे साइन C पूछा गया है और साइन A है, दोनों अलग अलग चीजें है। साइन C है तो जिस एंगल के बारे में पूछा जाएगा उसके सामने का P, और जो नीचे बचेगा वो B। चलिए आते हैं हमारे नेक्स्ट की क्वेश्चंस, इसी का क्वेश्चंस का पार्ट है ये क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को हम बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को बनाने से बस सिंपल सा चीज आप बताओगे साथ साथ, और हम भी बताएंगे, क्वेश्चन को सीखते हैं। तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, थोड़ा सा देख लीजिए आराम से। ठीक है, ओके। चलिए हम नेक्स्ट इसी का क्वेश्चन, साइन A। सर अब आ गया साइन A और ये है कॉस A। एक बात याद रखिएगा, साइन A से P बटा H ही होगा, कॉस A भी B बाय एच ही होगा, इसमें कोई भी रूल में चेंज नहीं हो सकता है। ये जो हमारा रूल है वही रहने वाला है। लेकिन इस बार आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इस चीजों को मैं यहाँ पे हटा रहा हूँ। मैं अब यहाँ भी इसको भी हटाऊंगा और इसे भी हटाऊंगा। सर यहाँ पर एंगल क्या दिया है, ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 की मैं बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए A दिया है, तो इस बार A के सामने जो हमारा साइड है, द अपोजिट साइड ऑफ एंगल A, इट इज नोन एज P। तो इस बार ये क्या कहलाएगा सर? P। तो ये क्या कहला जाएगा आपका B, और ये क्या कहलाएगा मेरा √74। वो तो फिक्स है भाई साहब, वो आराम से मस्ती कर रहे हैं। तो चलिए अब यहाँ पे भी इनको भी मस्ती किया जाए। P बाय एच फॉर्मूला वही होने वाला है, B बाय एच फॉर्मूला में नो चेंज, बट यहाँ पे चेंज, यस चेंज। वो चेंज दिस वन। ये भाई साहब देखिए, P के सामने सर क्या है? 7 सेंटीमीटर। तो ये मेरा क्या हो गया P, और ये क्या हो गया B। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चंस को ध्यान से समझिएगा इस बात को। ये जो मेरा डेटा है वो चेंज हो गया है सेकेंड क्वेश्चन बनाने के लिए। बस अब यहाँ पुट करते जाएं, P का वैल्यू 7 और H का वैल्यू √74। B का वैल्यू हमारा है 5 सेंटीमीटर एंड डिवाइड बाय √74। तो आप देखें मैंने कैसे क्वेश्चंस को आराम से क्वेश्चन को बना लिया। इसमें से कोई आपको दिक्कत नहीं है। मैं एक एडिशनल क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूड करने वाला हूँ। उस एडिशनल क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ कि सर अब ये कुछ भी कहे तो फिर से मैं क्वेश्चंस को दूंगा। और इस बार मैं क्वेश्चंस को देने वाला हूँ 10A से बनाना है, और इस बार 10C बनाना है। देखते हैं, हम भी बनाएंगे दोनों मिल के। 10A बनाना है सर, तो अब फिगर का यूज करेंगे। इस एरो को मैं हटा देता हूँ और मैं अब इसका यूज करने वाला हूँ। ठीक है सर, A जो दिया है ना, यहाँ पे A जो दिया है ना, इस A के सामने का साइड क्या होगा? P होगा। A जो दिया है ना, इस A के सामने का साइड क्या होगा? P होगा। तो सर पहले फॉर्मूला क्या होता है इसका? P बटा B होता है। तो सर मैंने तो A के सामने 7 दिया है, तो ठीक है। तो सर B क्या होगा? अगर ये P हो गया तो ये B हो गया। तो मेरा सर आंसर कितना आ गया? 10A बराबर 7/5। 10A बराबर 7/5। तो मैं ऐसे लिख भी सकता हूँ कि 10A इजकल टू 7/5। ओके, 10A इजकल टू 7/5। मैंने आराम से क्वेश्चन को बना लिया। और ये क्वेश्चन अगर और भी कोई भी क्वेश्चन मुझे दे दे, सर अब कौशिक A का पूछेगा तो क्या होगा हमारा? क्या होता था? H बटा P। और A के सामने वाला, तो A के सामने वाला सर P होगा। ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, A के सामने वाला P होगा, A के सामने वाला P होगा। सर मुझे P ही चाहिए, वो है 7, और H का वैल्यू तो √74 है।
तो देखिए मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस को मैंने प्रैक्टिस करवाया, ये मेरा 2 क्वेश्चंस था। ओके, आप इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। नाउ दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन। ओके, ये सेकेंड क्वेश्चन आप देखिए, किसे इस क्वेश्चन को बनाना है तो बस वही फॉर्मूला का आपको यूज रखना पड़ेगा। एंगल के सामने वाला पी होता है। देखिए क्वेश्चन कितना आराम से आसानी से बनता है। इन ए गिवन फिगर फाइंड टेन आर माइनस कॉट पी। फिगर आपका दे रखा है, क्यू पर सर क्या है 90 डिग्री है। सर मुझे टेन आर पता करना है। सबसे पहले मुझे क्या पता करना पड़ेगा, क्यू आर। तो क्यू आर पता करने का फॉर्मूला सर यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस लगा लेंगे। तो हम यहाँ पर अंडर रूट लिखेंगे, इसके सामने का ये हाइपोटेनस है तो 13 का स्क्वायर और माइनस 12 का स्क्वायर। तो अब हमारा इसका वैल्यू कितना होगा सर, 169 माइनस 144, 12 का स्क्वायर। और ये 1 से लेके आपको 25 का स्क्वायर तो याद होना ही चाहिए। ये आपको काफी ही मदद करेगा आगे क्वेश्चंस को बनाने के लिए। जब इसे मैं माइनस करूंगा तो ये क्या आएगा, अंडर रूट 25 और इसका वैल्यू क्या आएगा 5। मैंने बता रखा है इसका वैल्यू 5, तो चलिए यहाँ पे आ गया 5। अब आराम से देखिएगा, 10 आर है और कॉट पी है। 10 आर निकालना है सर। इसमें क्या आर दिया है और पी दिया है, खेल इसी दोनों का दिया है, इसी दोनों के बारे में आपको समझाना है। तो आर जो दिया है ना सर, तो बस सिंपल सा है सर, इस आर के सामने वाला साइड क्या होगा बताओ। जो एंगल दिया होता है उसके सामने वाला पी होता है, तो इसके सामने वाला पी होगा। तो 10 10 फॉर्मूला पी बटा बी। तो सर पी कितना दिया है 12 और बी सर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक 5 हो जाएगा। ओके, और सर कॉट पी, आइए कॉट पी, कॉट कॉट पी यहाँ पे एंगल में देख रहा हूँ, कॉट पी देखिएगा यहाँ से, ये पी है तो इस पी, यहाँ पे पी है तो पी के सामने वाला जो साइड होगा, अब पी के सामने वाला साइड जो होगा वो परपेंडिकुलर हाइट होगा, मतलब परपेंडिकुलर हाइट, परपेंडिकुलर हाइट। और कॉट पी का जो मैं वैल्यू निकालूंगा तो वो मेरा क्या होने वाला है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये तो सर हो गया परपेंडिकुलर, तो बेस क्या हो गया 12, बेस क्या हो गया 12 और ये क्या हो गया हमारा परपेंडिकुलर। पहले क्या लिखेंगे, बेस, बेस क्या हो गया 12 और ये मेरा क्या हो गया आराम से 5। अब मेरा आंसर क्या निकालना है ये देखिए, तो हम इन दोनों को माइनस कर देते हैं। 10 आर माइनस कॉट पी इज इक्वल टू, मैंने ऊपर पे निकाला है 12 माइनस 5 एंड 12 माइनस 5 is equal to 0. This is the my answer. Okay. तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए मैं आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये 3 क्वेश्चंस मैंने लिखा है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। क्यों? क्योंकि ये तीनों क्वेश्चंस का जो है ना, क्वेश्चंस बनाने का तरीका सेम है और उसका बनाने का एक फॉर्मूला भी सबके सब यूज उसी में होते थे। अगर एक क्वेश्चन को सही से समझ लिया जाए तो ये 5 क्वेश्चंस तो आराम से हो जाएंगे। देखते हैं, अगर एक क्वेश्चंस मैं करके देखूंगा तो 2 क्वेश्चंस तो आप ही करोगे, कुछ मेहनत तो आपको भी करना चाहिए, बट मैं अब सारा का सारा यहाँ समझाने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, साइन ए इजकल टू 5/7, तो कैलकुलेट द कॉस ए इंटू टेन ए। तो चलिए मैं इसका सॉल्यूशंस बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशंस। ठीक है, देखिए सॉल्यूशंस हम बनाएंगे कैसे, तो 10 साइन ए इजकल टू 5/7 इज गिवन। ओके, ये हमारा दिया गया। तो मैं एक छोटा सा फिगर बना लेता हूँ इस चीज़ों को कम समझाने के लिए आपको, कि हाँ, आप भी जब भी बनाया करोगे एग्जाम में तो एक फिगर बना के चलोगे। तो देखिए यहाँ पे मैं बनाता हूँ एंगल ए। ओके, यहाँ बी बना दिया और यहाँ पे सी बना दिया, इससे कोई होने वाली बात नहीं है। साइन का जो है ए के अकॉर्डिंग, तो ए के सामने सर क्या होगा, पी होगा, तो ठीक है। और साइन ए का फॉर्मूला होता है क्या है, P/H। तो इसका मतलब सर ये क्या है, ये हो गया हमारा 5। ओके, और सर नीचे क्या होता है H, तो ये हो गया मेरा 7। देखिए मैं एक चीज बता दूं, ये जो क्वेश्चन रेशियो दिया गया है, अगर एक्चुअल में बात किया जाए तो एक्चुअली में अगर मैं बात करूं तो ऐसे लिखूंगा, BC इजकल टू 5K एंड AC इजकल टू 7K। दैट मीन्स आपको रेशियो को जब कभी भी तोड़ना होता है, उसे एक सिंपल फॉर्म में दिखाना होता है, तो उसके साथ में आप कोई ना कोई कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हो।
बट इस मल्टीप्लाई करने से कोई हमारे लास्ट में फायदा नहीं होगा, क्योंकि हम कोई भी दो रेशियो निकालेंगे, एक भी दूसरा भी के फॉर्म में आने वाला है, ये भी के फॉर्म में आएगा, तो ये भी के फॉर्म में ही आएगा, के फॉर्म में। और जब लास्ट में उसे हम के बटे के करेंगे तो वो हमारा खत्म ही हो जाएगा, फिनिश ही हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे इस चीज को लिख लिया। अब हम यहाँ पे, चलो ठीक है, हम यहाँ पे लिखते हैं, क्वेश्चंस को बनाते हैं। कैसे बनाएंगे देखिएगा, मैं अभी इसको इसे बना रहा हूँ एकदम बेसिक वाले तरीके से। सर मैं यहाँ पे लिखूंगा बी सी इजकल टू 5K, ठीक है, और ए सी इजकल टू 7K। ओके, तो हम निकालने वाले हैं बी सी। तो सर बी सी जो हम निकालेंगे ना, तो वो हम निकालेंगे 7K का स्क्वायर अब माइनस 5K का स्क्वायर। ओके, 5K का स्क्वायर जो कि कितने के बराबर हो जाएगा, 49K स्क्वायर और माइनस 25K स्क्वायर। और जब मैं इसे सॉल्यूशंस करूंगा तो ये मेरा होगा 24K स्क्वायर। तो 24K स्क्वायर को जब मैं इसको 24 को अलग, के स्क्वायर का अलग, रूट अंडर 24 को 2√6 और के स्क्वायर का के, तो हमारा बीसी आ गया, बीसी भी आ गया सर। तो आप बताइए कैसे निकालेंगे। अब सर तो बहुत ईजी हो गया, क्या निकालना है, कॉस ए। तो भैया पहले देखिए पी बी एच, अगर मैं ये निकाल लिया ना, मेरे पास क्वेश्चंस आराम से बन गया। तो पी बताओ कितना है, ए के देखना है ना, ए पकड़ना है ना, क्योंकि यहाँ ए है तो ए को समझना पड़ेगा। ए के सामने 5 है सर, बी तो सर नीचे वाला होगा, ये सर नीचे कितना आ गया है, ये तो लिख लें, ये आ गया है के फॉर्म में आया है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मैं इसको के को हटा रहा हूँ, मैं सिर्फ ये लिख रहा हूँ। देखिए हमारा यहाँ पर क्या आया, 2√6 और h क्या है 7। तो चलिए बहुत सारे ऐसे भी होंगे कहीं सर ये आप ऐसा नहीं कर सकते हो, तो चलो मैं यहाँ पे नहीं कर सकता हूँ, तो आप सबका बात मानते हुए मैंने सभी में के लगा दिया गया। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, मैंने के लगा दिया और आप भी लगा सकते हो इसको समझाने के लिए। अब फटाफट हम निकालते जाते हैं। सब मुझे क्या निकालना है, कॉस ए। कॉस ए ध्यान से देखिएगा, कॉस ए बी बटा एच, बी का वैल्यू 2√6K एंड h की वैल्यू है 7K। K से K कैंसिल आउट, हमारा आंसर हो गया ये वाला। cos A का वैल्यू आ गया है सर, आराम से आ गया। और tan A का वैल्यू मुझे चाहिए, किसका वैल्यू चाहिए, tan A का वैल्यू चाहिए। तो tan A का वैल्यू सर कैसे निकलेगा, P बटा B। P कितना है बताओ, 5K, और B का वैल्यू कितना है 2√6K। देखो यहाँ भी के कैंसिल हो गया और 5 डिवाइड बाय 2√6 आ गया। तो एक बात देखिएगा, इसका आंसर ये हो गया सर, इसका आंसर ये हो गया, बड़ा आसानी से हो गया। अब इसमें कुछ भी हमारा निकालना कहेगा तो हम इसे निकालेंगे, तो प्लीज इसको नोट कर लीजिए। चलिए, तो हम ये क्वेश्चन नंबर 4 है, 5 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 और 5 ये सेम क्वेश्चन हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 5 का मैं हिंट दूंगा, आप सबको बनाना है। अगर नहीं कमेंट में आप लिखिएगा सर आप मुझे आपका सॉल्यूशन चाहिए, तो मैं उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में भी दूंगा। सर सेक थीटा दिया हुआ है, तो यहाँ पे ए है और थीटा, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, वो एंगल का बात होता है, एच बटा बी। तो तुम यहाँ पर बोलोगे सर ये एच दिया है और ये दिया है हमारा बी, वो कितना दिया है 13/12। और वही हम सेम प्रोसेस लगा देंगे, सेम प्रोसेस एज क्वेश्चंस नंबर 3। कोई भी नहीं है तो कुछ क्वेश्चन आपके लिए बहुत जरूरी होता है, आप इस क्वेश्चन को करके दिखाइएगा, आराम से आप फिगर जैसे बना सकते हो। तो देखो मैं आपको थोड़ा सा हिंट कर दे रहा हूँ, आपका यहाँ पर कुछ भी हो, मैं एक बना लेता हूँ। तो अब बताओ यहाँ पर ये सर एच क्या है 13 लिख देता हूँ, और बी क्या है ये 12 लिख देता हूँ। अब जब इसमें पाइथागोरस लगाओगे ट्रिपलेट तो ये हमारा 5 हो जाएगा, ये हमारा 13 का स्क्वायर 169, और 44 को जब हम माइनस करेंगे, यस ये हमारा 5 हो जाएगा। और उसके बाद मुझे सारा कहा है निकालने के लिए, ये सारा सब कुछ पता चल गया है सर। थीटा के सामने ये है थीटा, ये है आपका थीटा, थीटा के सामने क्या होगा सर, तो पी है, तो पी देखिए ये है थीटा, ये है थीटा, तो थीटा के सामने पी, तो बी कितना 12। तो बस ये निकालना है आपको। तो इसके सामने सर क्या, तो ये हो गया 5, ये हो गया 12 और ये हो गया 13।
तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ये क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशंस मैंने हिंट में दिया है। ये निकल गया, काम खत्म। यस या नो कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। सेम प्रोसेस है, इसमें कुछ भी नहीं है। आप इस क्वेश्चन को, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 3 को समझ गया होगा फिर कोई बात नहीं है। तो चलिए, कॉट ए बराबर 8, तो सबसे पहले यहाँ पर ये क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो कॉट ए बराबर 8/15। फिर से वही चीज, एक ही चीज बार बार आ रहा है, कोई बात नहीं। कॉट ए का फॉर्मूला b/p। तो सर ये क्या है, b/p दिया है, 8/15 दिया है। h निकालना पड़ेगा, PBH, h निकालना पड़ेगा। तो h हम कैसे निकालेंगे, तो p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, दैट मीन्स हम यहाँ पर इसका स्क्वायर बटे बाय प्लस करते हैं 15 का स्क्वायर। तो 8 का कितना हो गया सर, 64 हो गया। ये 2 5 हो गया। अगर मैं इसे ऐड करूंगा तो ये हो गया 9, ये हो गया 8, ये हो गया ये। तो चलिए बताइए, तो ये किसका स्क्वायर होता है, कमेंट करके आप इसको बताओ कि 289 किसका स्क्वायर होता है। तो ये स्क्वायर हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा 17 का, 17 का स्क्वायर। खेल खत्म। सर कैसे, आप हमेशा बोलते हो, एकदम खेल खत्म है भाई। P के सामने क्या है, ये हो गया 15, B के सामने क्या है, ये हो गया 8, और H के सामने क्या है, ये। खेल खत्म। अब मुझे क्या निकालना है, ये क्वेश्चन नंबर मैं 4 बता रहा हूँ, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है साइन ए। चलो साथ साथ चलो खेल करते हैं इसके साथ में, और सेक ए। तो देखिए साइन ए का फॉर्मूला ध्यान से देखिएगा, p/h। p का वैल्यू 15, h की वैल्यू 17, सेक ए बराबर h/b। h की वैल्यू 17 और b की वैल्यू 8। तो देख, जैसे कि आप देख पा रहे हो, दिस इज द माय आंसर। कितना आराम से हम निकल पा रहे हैं। बस ये बॉक्स अगर मैं बना लूं आराम से, तो क्वेश्चन हमारा आराम से बन जाएगा। वेरी वेरी सिंपल। ये ये 3 क्वेश्चंस हैं, बहुत ही सिंपल है, सबका एक ही मैकेनिज्म है। तो चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे 6 क्वेश्चन पे। देखिए ये क्वेश्चन में हमारे जितने बच्चे पूछ पढ़ने के लिए आते हैं, हमारे बच्चे हमारे इंस्टीट्यूट में, तो उन्हें भी प्रॉब्लम होता है इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बट इस क्वेश्चन को वो ना एंगल के फॉर्म में प्रूव करते हैं। तो चलिए हम इसको क्वेश्चन करते हैं हमारे अपने तरीके से। देखिए 10A, यहाँ पे लिखा है एंगल ए और एंगल बी आर द एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ओके ओके, यहाँ पे एंगल्स लिखा है सच दैट, ताकि कॉस ए बराबर कॉस बी हो जाए। तो देन सो डैट, ये प्रूफ करना है कि एंगल ए और एंगल बी इक्वल हो जाए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में एक होता है हमारा राइट एंगल, और ये जो बचे हुए 2 एंगल होते हैं यहाँ पे, इसे ही हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। इसे ही हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो एक्यूट एंगल यहाँ पर सर दिया है ए और यहाँ पे दिया है बी, तो यहाँ पे हो गया सी। तो ये हमारा ट्रायंगल हो गया ABC। तो मैंने यहाँ पर लेट कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे लेट करता हूँ, ये है x, ये है y। लेट AC इजकल टू x एंड BC इजकल टू y। मान लिया सेंटीमीटर में। देखिएगा ध्यान से, अब देखिए गिवन क्या दिया गया है। गिवन हमारा दिया है cos A इजकल टू cos B। बस आपको बस वही चीज समझना है कि एंगल A के सामने वाला P होता है। तो सर यहाँ पर A दिया है, यहाँ पे B दिया है, बस इसी चीज को हमेशा कर रहा है। 1 बाय 1 A है सर, A के सामने वाला P होगा, P होगा तो B क्या होगा, X। चलिए B/H होता है, B/H होता है ना। तो चलिए मैं यहाँ पे सीधा सा निकालूं सर, यहाँ पे cos A है, तो cos A के सामने ये सर हमारा क्या है, तो ये हमारा y है। चलो इसको मैं z मान लेता हूँ थोड़ा देर के लिए, AB इजकल टू z सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें मान लेते हैं, तो सर इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, x/z होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इसके सामने तो P है, P तो लेंगे नहीं cos में, तो हम लेंगे B। तो x/z। आइए cos B का निकालते हैं। B के सामने क्या होगा, P, तो B क्या होगा सर, एंगल B के सामने P परपेंडिकुलर हाइट की बात कर रहा हूं, तो B क्या होगा हमारा y होगा।
और हाइपोटेन्यूस तो जेड होगा। तो देखिए जो दिया था मैंने उससे निकाल लिया। अब देखो क्या इस जेड और जेड को आपस में काट सकते हैं, ऑफ कोर्स इक्वेशन के दोनों साइड सेम है तो ये दोनों कट जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचा, x बराबर वाई। इसका मतलब ये x और ये y, ये दोनों के दोनों जो साइड है वो इक्वल है, ये दोनों के दोनों जो साइड हैं वो इक्वल हैं, वो इक्वल दिए हुए हैं। अगर ये इक्वल दिए हुए हैं, ध्यान से समझिएगा, ये दोनों इक्वल दिया गया है, तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं तो इसके सामने का और इसके सामने का एंगल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। किसी भी ट्रायंगल में ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ये भी दोनों का दोनों सेम साइड है ना, तो इसके सामने का एंगल ए और इसके सामने का एंगल बी इक्वल हो गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सो हेयर AC is equal to BC, बोथ साइंस आर हेयर, बोथ यहाँ साइड बराबर हो गए। जैसे बराबर हो गए तो एंगल ए बराबर एंगल बी, सिंस triangle ABC is right isosceles triangle। बस हो गया, नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन।